दोस्तों यदि आप एक मोटर को VFD एंड ड्यूअल स्टार्टर के जरिए रन करना चाहते हैं, दैट मीन्स यदि आपको मोटर को वेरिएबल स्पीड में रन करना होता है तो आप VFD के जरिए रन करते हैं, और यदि आपको मोटर को फुल स्पीड में रन करना होता है तो आप वहां पर मोटर स्टार्टर का यूज करते हैं। बट यदि आपको एक ही मोटर को VFD से भी रन करना है और ड्यूअल स्टार्टर से भी रन करना है तो उस कंडीशन में आपको पावर वायरिंग किस तरह से करना होगी, कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना होगी, समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि आप VFD से मोटर को रन करना चाहते हैं तो VFD को कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास रिले लगाया है और रिले को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच लगाया है। वही देखिए हमारे पास जो ड्यूअल स्टार्टर है, ड्यूअल स्टार्टर में हमने एक स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट कनेक्ट किया है, एक स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट कनेक्ट किया है, और मोड सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ एक सिलेक्टर स्विच लगाया है। यदि सिलेक्टर स्विच को हम मैनुअल पर सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो मोटर है वो VFD के जरिए रन होगी। यदि हम इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो मोटर है वो ड्यूअल स्टार्टर के जरिए रन होगी। चलिए सबसे पहले हम पावर वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। पावर वायरिंग के लिए देखिए RYB हमारे पास पावर MCB में आ चुका है। यहीं से R, Y एंड B हमें तीनों फेस को सबसे पहले VFD में कनेक्ट कर देना है। देखिए RYB हमने VFD में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी यहीं से जो हमारी इनपुट पावर सप्लाई है, यहीं से RYB हमें मोटर स्टार्टर में भी सेम फेस सीक्वेंस में कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए आपको फेस सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। RYB जिस फेस सीक्वेंस में है इसी फेस सीक्वेंस में आपको RYB स्टार्टर में भी कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी VFD में भी हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है और स्टार्टर में भी हमारे पास इनपुट पावर सप्लाई आ चुकी है। अब VFD का जो आउटपुट रहेगा वो हमारे मोटर टर्मिनल्स में कनेक्ट होगा और ड्यूअल स्टार्टर का जो आउटपुट रहेगा वो भी हमारे मोटर स्टार्टर में कनेक्ट होगा। यदि आप यहाँ पर इतने वायर नहीं लाना चाहते हैं तो देखिए VFD का जो आउटपुट रहेगा आप इसे ले जाकर स्टार्टर के आउटपुट में कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से जस्ट सिंपल से 3 वायर्स लाकर आप मोटर में कनेक्ट कर दीजिए। तो आप बेसिकली जो VFD का आउटपुट है या ड्यूअल स्टार्टर का आउटपुट है, दोनों को आप क्या कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं और वहां से एक सिंगल आउटपुट आप मोटर में ला सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे पास पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो ग्लास रिले कनेक्ट किया है और जो कॉन्टेक्टर है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई पर ऑपरेट होने के लिए है। तो सबसे पहले हमें रिले में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा प्लस कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए रिले का जो हमारे पास 7 नंबर पॉइंट है यहाँ पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है और यहीं से देखिए हमने एक लूप कनेक्ट किया और उसे कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा डायरेक्टली हो चुका है। अब किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक फेज ले लीजिए, इसमें से एक फेज आप ले लीजिए और इसे सिलेक्टर स्विच के कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सिलेक्टर के कॉमन पर अभी हमने फेज कनेक्ट कर दिया है। अभी होगा क्या, सबसे पहले हम ड्यूअल स्टार्टर के लिए कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो 2 नंबर पॉइंट है यहाँ से हमने कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉप पुश बटन NC एलिमेंट है, NC एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वह स्टार्ट पुश बटन NO एलिमेंट में कनेक्ट होगा और NO एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा उससे हमारे कॉन्टेक्टर की जो कॉइल A2 है, A2 में हमें लाइन कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो लाइन रहेगा वो हमने स्टार्ट पुश बटन के जरिए कनेक्ट किया है। अभी हमें स्टार्टर को होल्डिंग भी प्रोवाइड करना है। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से कॉइल से ही एक कनेक्टर लेते हैं और इसे एनो में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एनो में कनेक्ट कर दिया है। अभी क्या होगा, यहाँ से देखिए या तो आप NC के आउटपुट से या एनो के इनपुट से एक कनेक्टर ले लीजिए होल्डिंग का, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। तो हम यहाँ से एक कनेक्टर लेते हैं और इसे 13 नंबर पॉइंट जो एनो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट कर देना। जिस तरह से हम सिंपल ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह से ड्यूअल स्टार्टर बना देना है। तो दोस्तों हमारे पास देखिए यदि आप इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं तो जो आपकी मोटर है वो देखिए ड्यूअल स्टार्टर के जरिए रन होगी। सिंपल सा हमने कनेक्शन कर दिया है। अभी हमें मोटर को यदि VFD के जरिए रन करना है तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले सिलेक्टर को हमें 1 नंबर पर सिलेक्ट करना होगा। 1 नंबर का जो कनेक्टर रहेगा उससे आपको एक कनेक्टर लेना है और इसे आपको सिलेक्टर में कनेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं,
सिलेक्टर के जरिए इससे पहले रिले को ऑपरेट करेंगे। वायरिंग वैसे कई तरह से की जाती है, हम 2 वायर मोड में किस तरह से वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए सिलेक्टर का जो आउटपुट रहेगा, जैसे ही आप सिलेक्टर को ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से आपका एक कनेक्टर आएगा और इसे आपको 2 नंबर पॉइंट में रिले में कनेक्ट कर देना है। देखिए रिले में न्यूट्रल डायरेक्ट आया था, जो फेज रहेगा जैसे ही आप इस सिलेक्टर को ऑन करते हैं उस सिलेक्टर के जरिए आपका रिले ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा रिले ऑपरेट हो गया है। अब ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए देखिए ड्राइव का जो यहाँ पर DCM का पॉइंट है, DCM का जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से आपको एक कनेक्टर लेना है। देखिए यहाँ से हमने कनेक्टर ले लिया है, आपको इस कनेक्टर को लाना है यहाँ पर। देखिए जो रिले का 8 नंबर पॉइंट कॉमन पॉइंट है, कॉमन में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसका जो एनो पॉइंट रहेगा, देखिए जो रिले का एनो पॉइंट रहेगा, एनो से आपको एक कनेक्टर लेना है। जैसे ही आपका रिले ऑपरेट होगा तो DCM का जो कनेक्टर है वो MI1 में कनेक्ट होगा। देखिए MI1 में हमने कनेक्ट कर दिया है। देखिए होगा क्या, जैसे आपने सिलेक्टर को प्रेस किया आपका रिले ऑपरेट होगा। रिले में देखिए कॉमन पर आपने यहाँ पर DCM का वायर कनेक्ट किया है और यहाँ से MI1 में यह हमारे पास रिले के जरिए पहुंच जाएगा कनेक्टर। तो जैसे ही आपका रिले ऑपरेट होता है, रिले के ऑपरेट होते ही यहाँ से हमारे ड्राइव को जो है कमांड मिल जाएगी। ये कनेक्शन हमने 2 वायर मोड में किया है। यदि आप VFD का कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हैं, किस तरह से 2 वायर मोड में कनेक्शन किया जाएगा, 3 वायर मोड में कनेक्शन किया जाएगा, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एक ही मोटर को यदि VFD के जरिए रन करना चाहते हैं तो इस तरह से 2 वायर मोड में प्रोग्रामिंग कर लीजिए, आपकी मोटर यहाँ पर VFD से रन होगी। यदि आप ड्यूल स्टार्टर के जरिए रन करना चाहते हैं तो सिलेक्टर को 2 नंबर पर सिलेक्ट कर लीजिए, आप मोटर को यहाँ पर ड्यूल स्टार्टर के जरिए भी रन कर सकते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से एक मोटर को VFD एंड ड्यूल स्टार्टर के जरिए रन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।